देखिए साहब, जो लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े, टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, वो लोग समझ लो, अभी 21 तारीख से और 29 तारीख तक, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को प्रारंभ कर दिया। कहां से कहां तक? बागेश्वर धाम से लेकर छतरपुर में ये बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा है, वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई और ओरछा धाम राम राजा सरकार की पावन नगरी तक ये यात्रा जा रही है। अब इस यात्रा की खास बात क्या है समझ लो। इस 165 किलोमीटर की यात्रा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार नंगे पैर जा रही हैं, पैरों में कुछ नहीं पहना। कल तो हम देख रहे थे साबुन के पैरों में छाली पड़ गई, दवाइयां लग रही, फिर भी नंगे पैरों। और पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में किसी महात्मा, किसी संत, किसी सनातनी या किसी भी धर्म के प्रचारक के साथ में इतनी जनता कभी नहीं जुड़ी जितनी उनके साथ में जा रही है। हजारों नहीं है, लाखों लाख लोग, और केवल भारत से नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं। क्यों निकाली जा रही है वो यात्रा? क्या है पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का अभिप्राय? समझ लो। वो चाहते हैं इस सनातनी संस्कृति में जात पाति का भेद नहीं होना चाहिए। फिर बोले हमें हिंदू बनकर एक साथ हम सबको हिंदू बनकर रहना चाहिए। क्यों महाराज? हम लोग हिंदू बनकर नहीं रह रहे हैं, जात पात में बटे हैं। उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे हम लोग नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों? कश्मीर से हमें भगा दिया गया, और ना जाने अपने ही भारत देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। केवल एकमात्र ऐसा भारत देश है जहां हिंदू हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे। यह हमारा आपका दुर्भाग्य है। इस देश को हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे। इस भारत देश में देखिए, प्रारंभ से ही हमारे आपके साथ में चल रहा है। प्रारंभ से ही सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे आपके साथ में बहुत बड़ा छल किया। क्यों? इस देश में वक्फ बोर्ड है, लेकिन इस देश में सनातन बोर्ड नहीं है। तो जो पूज्य बागेश्वर धाम का संकल्प है वही प्रत्येक सनातनी हिंदू का संकल्प होना चाहिए। या तो वक्फ बोर्ड को हटा दो, और नहीं तो महाराज एक सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। और जिस दिन ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया, तो जो उपद्रवी लोग हैं, कोई रामचरितमानस को जला देता है, कोई सनातन को डेंगू और मलेरिया कहता है, ऐसे लोगों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन आवश्यकता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मैं भी इस पवित्र प्रांगण से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में आप सभी लोग अपना सहयोग दें। यह हमारे आपके सभी के लिए है। आज इस देश में, इस भारत देश में जहां सनातनी संस्कृति है, आज भी आप लोग टेलीविजन देखेंगे, जो आकलन किया गया लगभग 100-150 बच्चियों के साथ में नित्य बलात्कार होता है। इस भारत देश में, इस सनातनी संस्कृति में जहां हम कन्याओं का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि विधर्मी बढ़ रहे हैं और हम घट रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं। तो मैं प्रत्येक सनातनी से
इस मंच से प्रार्थना करना चाहता हूं, अब समय आ गया है, जात पात में बंटना बंद कर दो, सभी हिंदू एक हो जाओ सनातन के लिए, तभी हमारा सनातन बचेगा, तभी ये देश बचेगा। और नहीं तो महाराज ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। अरे वहां जाकर सहयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें बताएं, सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करें। अरे हमसे जैसे भी हो सके, लेकिन कम से कम देखो राम सेतु बना था, एक गिलहरी ने छोटे छोटे पत्थरों को उठाया, उसका भी योगदान था। तो कम से कम जब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि इसमें चलो हमने कम से कम गिलहरी का काम किया, कुछ तो किया हमने। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक है, मैं प्रत्येक मंदिरों में जाकर वहां के पुजारियों से निवेदन करता हूं, आपके मंदिर में संध्या आरती के समय या सुबह आरती के समय जो लोग आया करें, उन्हें सनातन के विषय में, उन्हें हिंदुत्व के विषय में भी बताएं। मैं निवेदन करता हूं और मैं माताओं बहनों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपने बच्चों को शिवाजी महाराज की कथा सुनाइए, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनाइए महाराज। और टेलीविजन पर जो दिखाया जाता है, जो पिक्चरें अभी तक बनाई गई, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जाल था, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई बॉलीवुड ने। देखो कथा हो जाएगी, मुझे लगता है आज के समय में कथा से महत्वपूर्ण कुछ है तो ये चर्चा है। आज प्रत्येक मंच से ये चर्चा होनी चाहिए, प्रत्येक सनातनी हिंदू को अब जगना चाहिए। हिंदू कायर नहीं है, लेकिन हिंदू अभी तक शांत था, लेकिन अब शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग जगिए, अब जगने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य का विषय यह है, मैंने गांव क्षेत्र में मंदिरों में जाकर देखा, लोग बाहर जाते वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल जाएंगे, लोग उज्जैन महाकाल बाबा की यात्रा के लिए 8 दिन के लिए निकल जाएंगे, लोग खाटू श्याम चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। आप चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है, अपने धार्मिक स्थल हैं, लेकिन कम से कम आपके आसपास जो गली मोहल्ले में जो मंदिर बने हैं वहां भी तो जाया करो। वहां कभी जाना नहीं चाहते, कहा बोले खाटू श्याम महाराज 8 दिन की यात्रा करके आएंगे। तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? बाहर जाके दान कर देते हो, सहयोग कर देते हो, और तुम्हारे गली मोहल्ले में जो भगवान ऐसे ही पड़े हैं, हाँ, उनकी छत टपक रही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। कम से कम पहले अपने आसपास गली मोहल्ले के मंदिरों में जाया करो, जो आपसे सहयोग बने उन मंदिरों में दिया करो, पहले आपको फिर किसी और को। मैं यही निवेदन करता हूं, आज समय है, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को एक होना चाहिए। तो मैं एक बात आप लोगों से कह रहा था, उसे पूरा कर दूं। जो हिंदुओं में विभाजन किया, जो सबसे बड़ा बंटवारा किया, एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया, किसके द्वारा? वो बॉलीवुड के द्वारा। बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, बॉलीवुड के द्वारा। क्यों? अब आप बॉलीवुड का सत्य देखिए, किसी भी पुरानी पिक्चर को आप उठाकर देखिए, आप लोगों ने सभी ने पिक्चरें देखी होंगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने टेलीविजन ना देखा हो, पिक्चरें ना देखी हो। उसमें ठाकुर आतंक कर रहा है, ठाकुर आतंक कर रहा है, ठाकुर सता रहा है, जो